सिद्धेभ्यः श्रीमद् गम्भीरे साध्वान् जीवान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं केवलातिरिक्तं ज्योतिषातिशेषसम्पन्नं नाभेजुरं त्रिभुवनं नमस्तेजनं सानि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हम सभी अपने जीवन का विकास चाहते, पर जितना विकास हम अपने जीवन का चाहते हैं, क्या उतना विकास हमने अपने सोच का किया? जितना जितना हम अपने जीवन के उत्थान की चर्चा करते हैं, क्या उतनी हमने अपने सोच के उत्थान की बात की? शायद नहीं की। और इन्हीं कारणों से बरसों बरसों से भवों भवों से हम पुरुषार्थ करने के बाद भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं है पंडित जी कि हमने आज तक पुरुषार्थ नहीं किया, खूब पुरुषार्थ किया, एक एक कर्तव्यों का पालन करने का पुरुषार्थ भी हमने प्रतिदिन किया, पर फिर भी हम उस पुरुषार्थ में सफल इसलिए नहीं हो पाए कि उस पुरुषार्थ में हमारी सातत्यता नहीं थी, सतत पुरुषार्थ करने का प्रयास नहीं किया। कभी किया, कभी छोड़ दिया, पुनः जब याद आया तब पुनः उन आवश्यकों में हम लगे। पर आज तक जो हमें सततता या सातत्य उन क्रियाओं में पुरुषार्थ में आवश्यक था, वह हम नहीं प्राप्त कर पाए। और शायद यही कारण रहा कि मां हम आज तक अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाए।
सब कुछ हमारे यहाँ बड़ा बड़ा हो गया। पहले छोटे मकान थे, अब सबके मकान भी बड़े हो गए। मंदिर भी छोटे थे, हमने परमात्मा के मंदिर भी बड़े कर लिए। पहले सब कुछ छोटा होने पर भी व्यक्ति की सोच सौधर्म जी बड़ी थी, आज सब कुछ बड़ा होने पर व्यक्ति की सोच छोटी। पता नहीं ऐसा कौन सा कारण हुआ है जिस कारण से हम सब कुछ जानते हुए भी वह सत्य को मान नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे। कारण की खोज करनी होगी हमें अपने ही भीतर बैठकर कि हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि साधन होने के बाद भी हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाए। कमी किसी दूसरे की नहीं थी, कमी किसी दूसरे की नहीं थी, कमी हमारी स्वयं की थी, जिसके कारण हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते। जीवन को बदलना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जो आज तक हमने विकारों का और विलासों का विकास किया है, उन विलास भोग आदि का विकास छोड़कर हमें अपने सोच का विकास करना। एक ऐसा साधन खोजना होगा जिसके द्वारा मैं अपने जीवन में अपने उन भोग विलास क्रियाओं में कुछ लगाम लगा सकूं। एक घोड़ा भी होता है, बैलगाड़ी भी होती है। आज हम उन जीवन के विलासों में और भोगों में उलझते उलझते इतने बेलगाम हो गए हैं कि हमें स्वयं का होश ही नहीं। एक घोड़ा होता है, एक बैलगाड़ी होती है। उस घोड़े को भी और बैलगाड़ी को भी चलाने के लिए सबसे पहले उसके नाक में लगाम लगाया जाता। अगर घोड़ा बेलगाम है तो उस पर व्यक्ति सवारी नहीं कर सकता। चाहे बैलगाड़ी हो, उसमें भी लगाम नहीं है तो कोई उस बैलगाड़ी में नहीं बैठता। आज भले ही घोड़ा बैलगाड़ी नहीं है, पर कि तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो गाड़ी की कोई कीमत नहीं। कितनी ही सुंदर गाड़ी हो, बहुत सुंदर रंग हो, बहुत सुंदर सीट बने हो, सब कुछ सुंदर बना हो, पर मात्र गाड़ी में ब्रेक नहीं है, उस गाड़ी की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं है। जैसे बेलगाम घोड़े की, बेलगाम बैलगाड़ी की और बिना ब्रेक के गाड़ी की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही बेलगाम जीवन की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं हम किन विषय भोगों में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक क्षण, एक समय भी शायद हमारा ऐसा नहीं बीतता होगा कि जहां हम विषय भोगों का चिंता नहीं करते। जितना जितना हम विषय भोगों का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, वह मेरी चिंता है। उस चिंता से विमुख होने के लिए हमें कुछ न कुछ लगाम लगाना आवश्यक है। कैसे लगाएंगे लगाम? कैसे लगाएंगे लगाम? कोई हाथ में वह पंडित जी चाबुक लेके, कोई छड़ी लेकर। हम बच्चों को तो छड़ी लेकर संभाल नहीं पाते, अपने आप को क्या संभाल पाएंगे? एकमात्र जीवन के उत्थान का अगर कोई ब्रेक है तो उस ब्रेक के बारे में ही हमें सोचना होगा। जैसे गाड़ी में बाकी कितनी ही सुंदरता हो, वह ब्रेक कम भी है या नहीं है तो गाड़ी कब कहां जाकर लुढ़क जाए, पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। ऐसा ही अनादि से हम बिना ब्रेक की गाड़ी का ये जीवन चलाते चलाते भवों भवों से कितने गतियों में गोते खाते आए। क्या दिवाकर जी
पहली बार मनुष्य बने? क्या पहली बार मनुष्य बने? नहीं बने। पक्का मानो, अनुमान ज्ञान से हमें यह निर्णय करना होगा कि आज मैं मनुष्य बनकर देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा हूं, तो पहले भी कभी मैं मनुष्य बना हूंगा। मनुष्य क्या, देव क्या, हमने एक एक गति, एक एक योनि प्राप्त कर ली, पर प्रत्येक समय में हम बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते रहे, इसलिए पता नहीं ये अनादि के 84 लाख योनियों में गोते खाते आए। अब थोड़ा सा भी विवेक हमारे पास है तो ब्रेक लगा लो मां, ब्रेक लगा लो। किसका? विषय भोगों में जो हमारी असंयमित परिणति चल रही है, उस पर संयम का ब्रेक लगा लो। जब तक संयम का ब्रेक नहीं है, तब तक जीवन की कोई कीमत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े नियम, संयम, यम रूप धारण करें। भले ही जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ जीवन में संयम ग्रहण करना होगा। कितने विषय भोगों में ब्रिजेश जी हम बेलगाम हो गए हैं। यहां बैठ के सब कुछ हमें समझ में आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है प्रवचन सुनते समय कि नहीं मैं आज ही सब कुछ छोड़ दूं, पर जैसे ही यहां से मां घर पहुंचते हैं, घर नहीं 4 सीढ़ी उतर जाते हैं, ऐसे ही लगता है महाराज को क्या काम है चक्रवर्ती जी, महाराज तो कहते रहते हैं। महाराज का काम है कहना, हमारा काम हम करेंगे, महाराज का काम कहने का है, उनने कह दिया। पर आज ये बात भले ही समझ में नहीं आई, पर जीवन के अंतिम समय के पहले तुम्हें ये बात समझनी होगी कि बिना संयम की वह जीवन बिना ब्रेक के गाड़ी के समान है। कितनी सारी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती है, जितनी लड़ाई, विवाद, विसंवाद, परेशानी, मां दुख जितना भी है, उसके पीछे का कारण मेरा असंयम भाव है। आप लोग माताओं दुखी नहीं हो ना? बोलो ना, आप लोग दुखी नहीं हो ना? कोई नहीं बोल रहा है। आप लोग ही बोल दो। इंद्र भले ही बने बैठे हो, सौदरम जी दुखी नहीं हो ना? भले ही यहां हम कितनी ही अपने मन को मार के कह दे हम नहीं हैं, पर घर में पहुंचकर याद करना मां, अगर दुखी नहीं होते तो आज इस पंचम काल में नहीं होते। पंचम काल में आए यही साक्षात प्रमाण पत्र है कि हम दुखी थे, पापी थे, इसलिए इस खोटे पंचम काल में आए हैं। अपनी गलती का एहसास करना सीख लो। भले ही लोगों को दिखाने के लिए, कहने के लिए हर व्यक्ति यही कहता है, सुरेंद्र पंडित जी मैं तो सुखी हूं, मेरे जैसा तो कोई बड़ा गांव में सुखी नहीं है। पर सामयिक में बैठ के सोचना कि वास्तव में मैं सुखी हूं। ये दुख की, परेशानी की और कष्ट की कोई जड़ है तो मेरे असंयम भाव है। जब तक हमारे जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं आएगा, तब तक गाड़ी पटरी पर चलने वाली नहीं है। जितनी गाड़ी पटरियों से उतर रही है, वह योग्य संचालक, योग्य ब्रेक लगाने वाला व्यक्ति नहीं है, ब्रेक ही नहीं है। इसलिए पता नहीं हम अनेकों बार पटरी से उतर चुके। कोई ट्रेन की पटरी नहीं, कोई ट्रेन की पटरी नहीं, मोक्ष मार्ग की पटरी से, धर्म की पटरी से हम मात्र उस असंयम भाव से उतर चुके। युवाओं विचार करना, किसी और से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मित्रों के साथ रहते हो तो कैसे परिणाम होते हैं, जब घर परिवार के साथ रहते हो तो कैसे परिणाम होते हैं, और देव शास्त्र गुरु के साथ रहते हैं तब कैसे परिणाम होते हैं।
जब एक संयमी के पास तपस्वी के साथ रहने से हमारे परिणामों में बदलाव आता है, फिर साक्षात हम संयमी बन जाएंगे तो हमारे परिणाम नियम से बदलेंगे। पर क्या करें, हम अपने मन को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। मन को क्या, हम अपने बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, व्यर्थ में कर्म का बंध कर रहे हैं वे भी, और माताओं आप लोग भी। कम से कम हम अपने मन को तो संयमित करने का, शरीर को तो संयमित करने का पुरुषार्थ कर ले। कितने विषय भोगों में हम स्वयं में ही असंयमित हो रहे हैं। कभी चिंतन किया, थोड़ी सी हमें गर्मी लगी, हमने तुरंत पंखा, कूलर, एसी, पता नहीं कितने साधनों का प्रयोग किया। क्या उस पंखा कूलर में जीवों की हिंसा नहीं हो रही थी? यहाँ तो परमात्मा के सामने आकर कह रहे हैं ब्रिजेश शास्त्री कि महाराज जी हम तो अहिंसक है, हिंसामयी धर्म नहीं मानते, अहिंसा परमो धर्म की जय। पर कहाँ बैठ के कह रहे हैं? पंखे कूलर में बैठकर मंदिर में कह रहे हैं हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं। कम से कम जो पवित्र स्थान थे जहां हमें संयम से रहना था, देवशास्त्र गुरु के चरण में ही कम से कम संयमित रहते। एक भी प्रकार का संयम मेरे जीवन में आज तक नहीं आया। खूब व्याख्या गगन शास्त्री ने संयम के की। ये इंद्रिय भोग मात्र विषय है, छोड़ने योग्य है, पर जब छोड़ने का समय आया तब हम उस बात को भूल चुके। मात्र ब्रजेश शास्त्री प्रवचन के भट्टों को कहने से या भट्टों मां प्रवचन में कहने से काम नहीं बनेगा। कुछ तो लगाम होना चाहिए। जब तक हम अपने भीतर उस संयम रूपी लगाम को नहीं ला पा रहे हैं, जीवन बदलने वाला नहीं है। विश्वास मानना, जितने जीव असंयम के साथ जी रहे हैं, जीते आए हैं, नियम से नरक, निगोद और त्रियंच की यात्रा कर रहे हैं। क्या आप लोग नहीं गए नरक मां? नरक नहीं गए आप लोग? कई बार हुआ है। कई बार हम नरक निगोद की भी यात्रा करके आए। फिर अभी भी समझो, क्योंकि छठे काल में कोई संयम धर्म है ही नहीं है। नरकाया को सुरपति तरसे। सौधर्म बन गए ना। नरकाया को सुरपति तरसे, ये सुरपति सौधर्म भी तड़पता है। मैं कब जाके ये मनुष्य पर्याय धारण कर लूं जिसमें मैं संयम से अपने निर्वाण की यात्रा प्रारंभ कर लूं। हम मनुष्य बन के संयमित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वस्तु है इसलिए उसकी कीमत नहीं है। अक्सर यही होता है हटैया जी, जिसके पास जो होता है उसकी कीमत उसे नहीं होती, जिसके पास कमी होती है राकेश भैया उसको उसकी कीमत होती है। ना हमें देवशास्त्र गुरु की कीमत है, ना हमें मनुष्य पर्याय जो दुर्लभता से मिली है उसकी कीमत है, ना हमें अपने एक मिनट के समय की दुर्लभ कीमत है। क्या करे, कितना ही कह लेना राकेश भैया वे विरासत में मिली है, विरासत में मिलते ही पंचम काल में विरासत में मिला है। ऐसा ना हो विरासत में छठा काल और मिल जाए। कब तक इन बातों से हम अपने आप को समझाते रहेंगे? क्या करें महाराज जी, पंचम काल है, नहीं हो पा रहा है। ये सर्वथा ऐसा कहना अजीत शास्त्री जी योग्य नहीं है। कब तक दूसरों की बातों को कहते हुए, उलाहना देते हुए हम अपने मन की शांति करेंगे? कब
तक करते रहेंगे? इन बातों को हमें आज ही निर्णय करना होगा। जीवन में संयम के अभाव में कभी भी कल्याण संभव नहीं है। कितना संयम है। जो 12 प्रकार के स्वयं पंडित जी संयम बताए हैं, उसमें से कितने संयम हैं? भले ही कुछ भी कह देना माँ, पर आप स्वयं विचार करो, क्या प्राणी संयम है, क्या इंद्रिय संयम है? ना हमारे पास प्राणियों के निमित्त से प्राणी संयम है, ना उनको बचाने के भाव है, ना इंद्रियों के भोगों की वासनाओं से दूर होने के लिए हमारे पास इंद्रिय संयम है। परमात्मा के चरणों में भी बैठने से पहले व्यक्ति पहले छत को देखता है। देखा आप लोगों ने? पंडित लोगों ने देखा क्या? हम तो देखते, प्रवचन में भी बैठे हैं, पहले आते हैं परमात्मा गुरु जिनवाणी कुछ नहीं दिखती, पहले छत देखते, अच्छा पंखा है ना, पंखे के नीचे बैठ गए। कितना संयम। घर में तो हम इंद्रिय भोगों में लगे ही हैं, पर कम से कम इन स्थानों में तो संयम का प्रारंभ करें। इन स्थानों में भी हम संयम धारण नहीं कर पा रहे। बैठने के लिए हो, उठने के लिए हो, खाने के लिए हो, प्रति समय हम असंयम भाव में जी रहे हैं। अभी तक उसका भान ही नहीं हुआ, और जब तक उस असंयम का भान नहीं होगा तब तक हम संयम के मार्ग को प्राप्त ही नहीं कर सकते। कठिन नहीं है, बिल्कुल भी ये संयम का मार्ग कठिन नहीं है, हमने कठिन मान के रखा है। एक एक पल की, एक एक समय की हमारी परिणति ऐसी विचित्र, ऐसी असंयमित हो चुकी है कि हमें स्वयं को ही भान नहीं है कि मैं असंयमी हूं, और जब तक असंयमी हो ये पता नहीं है तब तक संयमी नहीं हो सकता। प्रति समय कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, इन 4 कषायों से थोड़ी सी फुर्सत मिली, हम इंद्रियों के विषयों में उलझ गए। ये खाना है, वो पीना है, ओढ़ने के लिए ऐसा चाहिए, पहनने के लिए ये चाहिए। कितनी कितनी विसंगति हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है, हमें स्वयं को ही भान नहीं है। एक समय विजय शास्त्री जी, एक समय भी कभी हमने आज बैठकर उन इंद्रिय विषयों से छूटने का विचार किया? पुरुषार्थ नहीं कह रहा, पुरुषार्थ तो बहुत बात की बात थी। कभी हमने एकांत में बैठ के ये निर्णय किया कि हमें भी कभी जीवन में संयमी होना है। मां मात्र प्रतिमा धारण कर लेना, व्रत ले लेना, या कोई नियम ले लेना, उपवास आदि कर लेना, इसका अर्थ संयमी होना या तपस्वी होना नहीं है। उन 6 आवश्यकों में 2 आवश्यकों की चर्चा आज करनी है, संयम और तप। व्यर्थ का तप काम का नहीं है संयम के अभाव में। पहले संयमित हो, फिर तपस्या करो, क्योंकि तपस्या करने वाले तो आपको जहां चाहिए वहां मिल जाएंगे, पर उनकी तपस्या से कर्मों की निर्जरा नहीं है, क्योंकि संयम साथ में नहीं है। पहले संयम आवश्यक है, फिर तप की व्याख्या है। चाहे 10 धर्मों में भी प्रवचन तो किए ही होंगे ना विजय जी, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, सब कुछ हमने दूसरे के लिए समझाया, पर क्या हमारे पास वाणी संयम ही है? प्राणी नहीं है, इंद्रिय नहीं है, कम से कम हमारी इस वाणी पे ही संयम है? नहीं है, नहीं है राकेश भैया। थोड़ी सी किसी की कुछ गलती हो जाए, हम ऐसे आग बबूला होकर उनको सुनाते हैं, गलती उसकी है ना, गलती उसकी थी, पर उसकी गलती को देखकर तू पुनः क्यों गलती कर रहा है? अपने वचनों को ही संभाल के रखता, अपने वचनों को ही संयमित रखता। न हमारी इंद्रियां संयम है, न वचन संयमित है, न प्राणियों की सुरक्षा करने के कभी हमारे भाव है। क्यों मां? आप तो अहिंसा धर्म को मानने वाले जैन कुल में जन्मे हो ना,
तो घर में तो आपके कोई वह लक्ष्मण रेखा तो हो गई नहीं, चूहे पकड़ने वाले पिंजड़े तो हो गई नहीं। वे रोड में जितने चूहे मरे दिखते हैं किसके घर से निकले थे? जो माँ बढ़िया घर में पिंजड़ा लगाकर चूहे को निकालकर घर से बाहर कर रही है, वे ही चूहे रोड पर कोई मौज मस्ती करने रोड पे नहीं आए थे, वे ही रोड पर आकर नष्ट हुए। माँ अहिंसा धर्म को मानते हो ना? घर में क्या आपने कभी पाउडर और चौक आदि लक्ष्मण रेखा नहीं खींची? क्या उनको परेशानी दुख नहीं हुआ होगा? बराबर हुआ। अभी राकेश भैया जी बता रहे थे पानी का, नहाने का, अभिषेक का महत्व बता रहे थे। एक विलछाने की बूंद जमीन पर गिरने पर पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ लेना, एक माँ जमीन पर मात्र विलछाने की बूंद पड़ी थी, कितने भवों तक कुकरी, सूकरी, त्रियंजनी, क्या क्या पर्याय को प्राप्त करना पड़ा था। और हम तो साक्षात, बोलो ना महाराज जी, उसने एक बूंद की थी इसलिए इतना दुख हुआ था, हम तो पूरा अंचना पानी बाल्टी भरी फेंक देते। वह भी जीव है, वह भी जीव है, एक इंद्रिय जीव। आज का विज्ञान युवाओं भले ही नहीं मान रहा था, पर आज आने पर, समय आने पर उनको भी मानना पड़ा। एक बूंद में जीव है, पानी में भी जीव है। क्यों? आप तो टीचर हो ना विजय जी, पढ़ाते हो ना, जितने विज्ञान पढ़ाते हो उनसे पूछना, आप भी तो पढ़े लिखे हो, विज्ञान ने भी मान लिया ना। सब मानना पड़ता है, समय पे क्यों नहीं मानते? मां व्यर्थ में अंचना पानी नहीं बहाते ना, व्यर्थ में अंचना पानी नहीं बहाते ना। आवश्यकता इतने की होती है, इतना सारा हम फैला देते हैं। पाप नहीं पड़ेगा? पाप नहीं पड़ेगा क्या? मात्र अहिंसा में विश्व धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, अहिंसा अहिंसा चिल्लाने से हमें पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गर्मी लगी, पंखा लेकर उस वायु इंद्रियों की हिंसा की, वायु कायिक की हिंसा, जल कायिक की हिंसा, एक एक जीवों की विराधना और हिंसा की अगर व्याख्या प्रारंभ हो तो शायद बैठे बैठे ही यहाँ पंडित जी आंखों में पानी आ जाएगा। 24 घंटे में जितनी हम प्रभु की आराधना नहीं करते, उससे कई अधिक गुना हम उन जीवों की विराधना करते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तो छोड़ दो, उनकी तो गणना नहीं, उनकी संख्या नहीं, उनको तो पकड़ना भी संभव नहीं। हम तो पंचेंद्रिय जीवों की कितनी हिंसा करते हैं, कितनी हिंसा हम पंचेंद्रिय जीवों की भी, पंचेंद्रिय में भी, मनुष्यों को भी हमने कितनी कितनी हिंसा की। हिंसा की परिभाषा मात्र और मात्र किसी को लाठी आगे लेकर मारना नहीं है, नहीं है। अगर किंचित भी हमारे भाव राकेश जी किसी को बदनाम करने के हैं, वह भी हिंसा ही है। प्राण ले लेना मात्र हिंसा नहीं है, किसी को बदनाम कर लेना यह भी हिंसा है। माताएं तो करती नहीं ना, कौन के घर में का भाव और का नहीं भाव, इनकी भाव ने ऐसा कर दो, इनको पीट दो, इनको मार दो। इसके अलावा हम परमात्मा के चरणों में और कोई चर्चा ही नहीं करते। ये निंदा नहीं है, ये बुराई नहीं है, ये भी हिंसा है। अभी तो बहुत बहुत स्थूल चर्चा चल रही है हमारे स्वयं के असंयम भावों की। एक एक इंद्रियों के पीछे, एक एक प्राणियों की कितनी कितनी हमने विराधना की। मात्र भोजन करने के पीछे, भोजन बनाने के पीछे हमने कितने सारे जीवों की हिंसा की। विचार किया
कभी नहीं विचार किया। हमें तो मात्र महाराज जी समय पे भोजन चाहिए, खाने के लिए चाहिए, कमाने के लिए चाहिए, ओढ़ने के लिए कपड़े, सोने के लिए बिस्तर, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर इतनी ही क्रियाओं में हमने कितने कितने जीवों को नष्ट किया, कितने जीवों को दुख परेशान किया, इसका हमारे पास विवेक ही नहीं है, नहीं है। आज मात्र इस दिखावे की चकाचौंध में व्यक्ति भूल जा रहा है कि मेरा कोई धर्म भी था अहिंसा रूपी। पक्का मान लेना, जितने जितने दिखावे में जी रहे हैं उतने उतने हिंसक है। सुरेंद्र पंडित जी, बुरा तो नहीं मानोगे, और मान भी लोगे तो क्या कर लोगे? क्षमा कर लेना, और क्या कर लोगे? ये जितने जितने स्वच्छ सुंदर धवल आपके वस्त्र दिख रहे क्या? जितने जितने पंडित जी आपने सुंदर सुंदर धवल वस्त्र पहने हैं, बिना हिंसा के स्वच्छ हुए? साबुन लगा के उसे साफ किया, जो साबुन लगा हुआ पानी था, साबुन मिला हुआ पानी था, कहां बह के गया? जिस नाली में बहा वहां जीव नहीं थे। जब गगन थोड़ा सा साबुन जो तू चेहरे पर लगाता है तेरी आंख में चला जाता है तो क्या होता है? कम से कम आधा एक घंटा आंखों में ये ड्रॉप डालो, ये डालो, वो डालो, ठीक कर लो, साबुन चला गया था। फिर उन छोटे छोटे जीवों के ऊपर से तुम साबुन का पानी फेंक रहे हो, क्या हुआ? सुंदर सफेद वस्त्र पहनकर सुरेंद्र पंडित जी आ गए, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं भगवान की पूजा अभिषेक कर रहा हूं, मैं सोले में हूं। काय का सोला? अभी तक सोले की परिभाषा ही नहीं पता। बढ़िया नील टिनोपाल डाल दिया और सफेद वस्त्र हमने सोले के बना के ले आए। समझना होगा त्यागी व्रतियों को, जितने जितने ये तुम स्टार्च के कपड़े नील टिनोपाल डाल के स्वच्छ कर रहे हो, वास्तव में वो सोले के नहीं है। बोलो ना पंडित जी, है क्या? कैसी होती है नील की खेती? जाकर देखा ना। वस्त्र चमकाने के पीछे हमने कितने जीवों के प्राणों को ही चमका दिया। ये इंद्रियों का भोग चल रहा है, इंद्रियों का विषय चल रहा है, और इंद्रियों के प्रति असंयम के भाव चल रहे हैं। पहले इस संयम भाव को धारण करना होगा, तब जाकर हमारी तपस्या, हमारे व्रत, हमारे उपवास में कुछ कार्यकारी है। अन्यथा आप महीनों के उपवास कर लेना, किंचित भी उससे कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। प्राणियों के प्रति भी संयम भाव चाहिए, इंद्रियों के प्रति भी संयम भाव चाहिए, और साथ साथ अपने वाणी पर भी संयम भाव चाहिए। तभी हमारी 12 प्रकार की तपस्या सफल है। ये तो हमें पता है, अंतरंग बहिरंग तप होते क्यों मां पता नहीं है? ज्ञानी है, हमें आगम की प्रत्येक बात हमें पता है, और उस बात को जीवन में कैसे उतारना वो हमें नहीं पता। कितने उपवास कर लिए आज तक? ऐसे भी जीव यहाँ बैठे होंगे, ऐसे भी जीव यहाँ बैठे होंगे जिनके उपास के उनके पास स्वयं को गणना नहीं है। उपासन, उपवास सब कुछ हमने बहिरंग तप कर लिए, पर अंतरंग तप कितना किया? आचार्य भगवंतों ने 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तपों की व्याख्या की। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्तयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप हुए। पर इन बाह्य तपों से अंतरंग तपों की कितनी सिद्धि की? नहीं कि हमने तपस्या भी की, 10 दिन उपवास किए, ऐसे भी जीव होंगे, ऐसे भी जीवों के परिणाम होंगे। माना कि सोनू ने 10 उपवास किए और 9वें दिन से तैयारी चल रही है, उसने कहा मेरे पालने के लिए उसको बुला लेना, पहला चम्मच मेरे मुख में चांदी के चम्मच से पानी दे देना, तैयारी कर लेना बढ़िया। जब सबसे महंगी जितनी बग्गी हो ना, 11वें दिन वह जलूस के लिए वही बग्गी बुला लेना। 9वें दिन से मेहंदी लगाना प्रारंभ हो गई। तुमने तपस्या नहीं की, तुमने प्रदर्शन किया है, कर्मों के निर्जरा नहीं, कर्मों का आश्रय बंद किया है। कोई कर रहा हो तो बुरा नहीं मानना, पर बुरा मान लोगे तो थोड़ा सा सुधार हो जाएगा।
वास्तविकता में यही हकीकत है, यही हकीकत बना के रखी है हमने, पर वास्तविकता आगम की यह नहीं थी। गज स्नान हुआ, हमने 10 दिन भूखे रह के तपस्या तो दिखा दी, पर प्रशंसा और मान कसाय के पीछे हमने पूरी तपस्या धो डाली। दिखाने के लिए तपस्या नहीं है, स्वयं के कर्मों की निर्जरा करने के लिए संयम के साथ तपस्या है। कर्मों के क्षय के लिए जो सम्यक प्रकार से तपना है वह तप है। उस तप को भी क्रम क्रम से समझकर जीवन में उतारना होगा, क्योंकि मां याद है ना, चर्चा हम अपने कर्तव्यों की कर रहे थे। अधिकारों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का यथार्थ रूप से पालन कर सके। एक एक तप और एक एक कर्तव्यों के विषय में हमें सोचना और समझना होगा। उस तप रूपी और संयम रूपी कर्तव्य की ही चर्चा आज हम कर रहे हैं। कितने वर्ष बीत गए मां उपवास करते करते। ऐसे यहाँ कोई नहीं है ना जिनने उपवास नहीं किए हो? करते हैं उपवास, एकासन, रस त्याग, सब कुछ हमने शरीर की क्रियाएं शरीर से कर ली, पर भावों से। जितना हम भोजन का उपवास करते हैं उतना कषायों का उपवास किया। माताहारों को तो उपवास के दिन ही टाइम मिलता है। अष्टमी चतुर्दशी आई, बढ़िया उपवास करो, घर के जितने पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, जो कुछ पुराना काम बचा है उस दिन निपटा दो। हंस रहे हो? ऐसा नहीं करते क्या? यहां तो कर्मों की निर्जरा करनी थी और उसी दिन हमने अधिक असंयम का परिचय देकर पूरे कर्म आश्रय बंध को प्राप्त कर लिया। सोचो, विचार करो, हमने इसे आवश्यक माना था, इसे कर्तव्य माना था। कर्मों की निर्जरा पंडित जी क्यों नहीं हुई? सब कुछ करने के बाद भी हम ज्यों के त्यों क्यों हैं? क्योंकि हमने वास्तविकता में आवश्यकों की विधि ही नहीं समझी थी। उपवास अपनी आत्मा के पास या प्रभु के पास आकर बैठना था। जितने जितने घर गृहस्थी के काम हैं, ऐसे भी श्रावक है, उपवास तो करेंगे, भोजन तो नहीं करेंगे, पर सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक दुकान में बैठे। अब कमाओ, पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे? शरीर की क्रिया मात्र करना मतलब तप नहीं है। भीतर संयम भाव भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, और उस क्रिया की विधि भी हमें समझ में आनी चाहिए, तो ही कुछ उसका फल मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। ये बहिरंग तप तो फिर भी कई बार हम करके आए, पर अंतरंग तपों को कितना प्राप्त कर लिया? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विचर्ग। व्याख्या तो बहुत सुंदर व्याख्या, हमसे बहुत अच्छी व्याख्या। ये जितने बैठे विद्वान हैं गगन, बहुत अच्छी व्याख्या करना जान सकते हैं, पर व्याख्या करने से काम नहीं होगा, उसे जीवन में थोड़ा सा तो उतारना होगा। मत करो मां, कुछ मत करो, कोई बाहर की दिखावे की क्रिया मत करो, पर अपने लिए थोड़ा सा स्वाध्याय ही कर लो। ये पक्का मानना होगा, जैसी जहां हमें व्यवस्था मिले या ना मिले, शास्त्री जी हमें अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वाध्याय करना है। हम ये सोच के बैठे कि कोई व्यवस्थापक मिल जाए, कोई व्यवस्था हो, तो कभी संभव नहीं है। हम ही स्वयं व्यवस्थापक बन जाए, हम ऐसी व्यवस्था करें, अपने आप सबका रुझान उसके प्रति हो जाए। बहुत बड़ा पंचम काल का अगर कोई तप है तो वह स्वाध्याय है। कोई पेड़ के नीचे, कोई धूप छांव, पानी, ठंडी गर्मी में नहीं जाना, जहां बैठे हो वहां श्रद्धा पूर्वक वह पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय तो हमने पन्ने पलट के कर लिया, पर श्रद्धा पूर्वक आज तक नहीं किया, विनय पूर्वक आज तक नहीं। क्यों नहीं ज्ञान में वृद्धि हो रही है?
सुरेंद्र पंडित जी, जीवों के ज्ञान में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? बहुत बड़े विद्वान होने के बाद भी असमाधि मरण को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? विचार करने जैसी बात है आगरा वाले राकेश जी। बहुत बड़े आप विद्वान हो और अंत समय असमाधि में हुआ है तो किंचित भी तुमने ज्ञान का अर्जन कालाचार, विनयाचार और सम्यक प्रकार से नहीं किया था। ये प्रमाण पत्र है। जिसने जिसने ज्ञान के साथ दुराचार किया है, अभिनय किया है, अन्यथा प्रवृत्ति की है, उसकी परिणति ऐसी ही होनी है, चाहे आप कहीं जन्म लेना या चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान पंडित रह जाना। क्या दिवाकर जी ऐसा नहीं है? ऐसा है, ऐसा ही है। इसलिए सोचे समझे स्वाध्याय पंचम काल में युवाओं बहुत बड़ा तप है, उस तप को हम विनय तप के साथ प्राप्त करें। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार, कितना विनय है। हम तो सीधे ही गुरु के सामने पहुंचकर गुरु से ही बहस करने लग जाते हैं। ये विनय नहीं है। इतनी विनय होनी चाहिए। जिस पांटे पर हटैया जी देव शास्त्र गुरु को हमने विराजमान किया है, माना कि जिस थाली में हम श्री जी को विराजमान करते हैं उस थाली में आप भोजन करोगे? क्यों? थाली तो थाली है। उस थाली में भोजन करना क्या बुराई है? नहीं कर सकते महाराज जी। तीन लोक के नाथ जहां जिस थाली पर, जिस आसन पर विराजमान हुए, वह तो थाली भी हमारे लिए पूज्य हो गई। कभी ऐसा भी हमने जिनवाणी और गुरु के विषय में सोचा? आगम में स्पष्ट लिखा है, जिस पाटे, जिस आसन पर जिनवाणी और गुरु को विराजमान करते हैं, जैसे श्री जी का आसन थाली पूज्य है, ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि से जो हमसे पूज्य है, उनका भी विनय, उन साधनों का भी विनय करना, यह उपचार विनय है। आजकल तो लोग विनय भूल ही गए हैं। ये सर ढाककर परमात्मा के पास पहुंचना, देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचना, ये एक विनय का प्रतीक था। कितने लोग सर ढाके हैं? मात्र कहने के लिए नहीं, बिना सर ढाके देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना ही नहीं चाहिए था। ये विनय का, सम्मान का प्रतीक हुआ करता है, इसलिए विनय होना भी आवश्यक है। अब भले ही सब ऐसे ऐसे कर लो, पर अभी तक तो अभिनय हो ही गई ना। कम से कम आगे ही समझ लाओ, समझ जाओ। कितना विनय, कितना हमारे लिए ये स्वाध्याय तप आदि आवश्यक है। एक एक विषय को हमें वास्तव में विचार करके सोचना होगा कि हमने जो भूल की है उसको सुधार हम कैसे करें। जो गलती की है, कम से कम उन गलतियों का आचार्य भगवंतों से प्रायश्चित ही ले ले। जब तक प्रायश्चित नहीं है तब तक जीवन का सुधार नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता विकी कि जीवन में कोई कुछ गलती नहीं करता। हम भी पल पल किसी की गलती को, किसी को निकालकर कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालते हैं, नहीं करते? 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हमें समझ में आता, अरे मैंने गुस्सा किया, अच्छा नहीं किया, पर संभल क्यों नहीं पा रहे? अगर मन में हम सोच ले तो पक्का कर सकते हैं। जितनी गलती हुई है कम से कम उसका प्रायश्चित ले, आगे बढ़े। इन सभी तपों की मात्र पंडित जी नामों की व्याख्या और उनका विषय भी कहते रहे तो समय पूरा होगा। वैसे समय हो ही गया है पूरा। क्या करे? समय किसी के लिए पंडित जी नहीं रुकता। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते देखते सोच रहे थे बड़ा गांव के लोग हटैया जी कि महाराज जी विधान करना है 31 तारीख, 1 तारीख, 31 आई भी और कल चली भी जाएगी, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही समय आयु के निषेक निकलते जा रहे हैं। समझे समझे और अपने आप को संभालने का प्रयास करे। जो जो हमने क्रियाएं की है वो
और भावों की विशुद्धि के साथ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि समय भले ही 15-20 मिनट का, पर अभी बहुत कुछ पंडित जी शेष है। अभी तो शेष है, फिर कल विशेष है। आज तो अभी तो मात्र वह रागियों की जलूस के शेष का भी बाकी है, और कल तो श्री जी और गुरु जी इनके साथ विशेष उस क्रियाओं को भी हमें क्रियान्वित करना है। क्योंकि मात्र दिन की शुरुआत नहीं है, कल दिन की शुरुआत नहीं है, पूरे वर्ष की शुरुआत है। वह वर्ष की शुरुआत ही हमें कितना अहोभाग्य है बड़ागांव वालों का, कितना बड़ा भाव वालों का बड़ा भाग्य है कि लोग सोचते रह गए। ऐसा नहीं सोचना महाराज जी विकी कि महाराज जी तो आ गए हैं। ये आपके सभी का पुण्य का तीव्र उदय है, बड़े पुण्य का उदय है। एक नहीं, 4 जगह के लोगों ने प्रयास किया था कि हमें सानिध्य मिल जाए, पर पता नहीं हटैया जी, आपके नगर के युवा, आपके नगर के बुजुर्ग और माताएं बहनें सबने कौन सा पुण्य इकट्ठा किया था कि एक ही बार जैसे ही आचार्य जी को समाचार भेजा, तुरंत आचार्य जी ने कहा ठीक है पहले बड़ागांव जाना, फिर बाकी का काम होगा। पर बस इतना ही कहना है, अभी तक तो हमने सब कुछ अच्छा ही किया है। आज दोपहर में भी करेंगे, और कल नहीं करेंगे ना। विकल्प हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमारी एक अभी सुबह राकेश भैया कह रहे थे कि महाराज जी जब चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का इतिहास लिखा गया ना, तो उसमें धसान नदी और बड़ागांव आदि का व्याख्यान है। उस धसान नदी बड़ागांव में आज उस चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा जितनी है, वह आगम में ये भी व्याख्यान आया है। तीर्थंकर महावीर आदि जब विहार करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर गए होंगे, नियम से इस बड़ागांव में से गए होंगे, फिर तो साक्षात तीर्थंकर जब विहार करते हुए इस बड़ागांव के नगर की गलियों से निकले होंगे। भले ही आज हमारे सामने साक्षात अरिहंत तीर्थंकर नहीं है, भले ही उनकी प्रतिकृति, उनकी प्रतिमा लेकर हम ऐसा नगर का कोई ऐसा नगर का श्रावक नहीं होना चाहिए कि जिसके घर के सामने मां कह दूं क्या, इतने आलसी प्रमादी तो होने मुझे विश्वास है। जब गुरु की आगवानी में आपने इतने हर्ष उल्लास के साथ घर घर चौक पूरे थे, दीपक लगे थे, ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं मात्र अपने नहीं, हटैया जी ऐसा प्रयास करो, जितने घर के सामने से श्री जी की वह हमारी यात्रा निकलेगी, प्रत्येक घर वालों से कह दो, मात्र जैन नहीं, मैं तो सोचता हूं जितने बड़ागांव के हैं वे कल के दिन सभी परमात्मा की अगवानी और गुरु की अगवानी करे। प्रत्येक घर के सामने वह रथ और पहुंचने से पहले वे अपने चौक पूर कर सबरी और चंदन बाला की तरह खड़े होके मिले। अगर वास्तव में सबके उज्जवल भावों को, उज्जवल वर्ष को उज्जवल करने के भाव है, तो उज्जवल भावों के साथ हम उस अलौकिक दृश्य को ही कल प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इंद्रों से ही कहना है, समय पे आओगे तो समय को पाओगे। हाँ बहुत हो गया मनीष भैया और पंडित जी से भी मैंने कह दिया, बहुत हो गया गगन भाई, गाना बजाना आज तक जो करना है कर लो, कल समय का, राकेश जी समय का ध्यान रखते हुए मैं तो कह रहा हूं कोई कल गगन नहीं भी आए, आप ही अभिषेक कर लेना, शांति धारा मैं करवा दूंगा, अपन भोगा करके फ्री हो जाएंगे। जिनको अगर आवश्यकता है तो वे समय पे पहुंचे, क्योंकि कल समोशरण का भगवान का विहार हो जाएगा, समोशरण विगट जाएगा। अंतिम दिन उस समोशरण के विधान का कल अंतिम अर्चना और आहुति रूप कर्मों की आहुति देने के लिए जो बीत गया, जो 20-20 बीत गया, उन सभी पापों की आहुति रूप और पुण्य की सुगंध को प्राप्त करने के लिए, पापों का दहन करने के लिए कल हमें प्रत्येक क्रियाओं को समय पे करना है।
क्योंकि अभिषेक तो आप लोग करोगे नहीं, क्यों? आप लोग अभिषेक तो करोगे नहीं, नहीं करेंगे ना? मना कर रहे नहीं करेंगे, करेंगे। ये पक्का मानना, जिसके पुण्य का उदय होगा, आप लाख कह देना किसी को हटाइए जी फ्री में भी लोटा पकड़ा दो ना, तो कहेंगे भाई हमारी विषमता है। जिसका पुण्य का तीव्र तीव्र पुण्य का उदय होगा, वे ही परमात्मा के माथे पर कलश ढालकर अपने पुण्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। कल समय पर और भी चर्चा, अभी एक आवश्यक शेष है, कल करेंगे उस दान की चर्चा कि दान किसना कैसा क्या होता है। अगर समय मिला, समय पे आओगे तो, नहीं तो फिर समय का कोई भरोसा नहीं है। इस समय को समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।